सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। देखिए, डिफाइन नेम फार्मूला एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे मान के चलिए, जैसे जब बड़ा डेटा आपको दिया हो तो उस केस में डेटा को सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इतना सारा नंबर दिया हुआ है, तो हम आसानी तरीके से इस नंबर को सिलेक्शन करके इसका सम मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, या मान के चलिए कि एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं, काउंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन यही नंबर अगर आपको ज्यादा मात्रा में दिया हो तो उस केस में ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि डेटा को सिलेक्शन करने में कुछ डेटा हमारा छूट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आज की क्लास में जो पढ़ना है, डिफाइन नेम में यही ऑप्शन है कि मतलब क्या बात कर रहे हो, एक बार के कहने में समझ में नहीं आता है, कौन बोल रहा है इतना पीछे? तो डिफाइन नेम में यही है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो उस केस में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि किसी नंबर को हम छोड़ देंगे, वो बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम क्यों ना उस पूरे नंबर को सिलेक्शन करके हम उसको कुछ यूनिक नाम दे दें, और बार बार नंबर को सिलेक्शन के बजाय उस केवल नाम को लिखेंगे तो वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान के चलिए, यहां से लेकर के यहां तक मैंने डेटा सिलेक्शन किया, इसका मैंने कुछ नाम दे दी। अब नाम केवल लिखेंगे तो उस पूरे वैल्यू को ऐड करके बता दे, नाम केवल लिखेंगे तो पूरे वैल्यू को केवल मैक्सिमम छांट करके बता दे, केवल नाम लिखेंगे तो मिनिमम आपको छांट करके बता देगा। यानी कि जिस फार्मूले को प्रयोग करने के लिए, यानी कि बार बार आपको डेटा को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, बस केवल नाम लिखेंगे और उसके आधार पे आप फार्मूला निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अभी तक तो मान के चलिए कि हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे कि जैसे अगर इस पूरे नंबर को हमको जोड़ना है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस पूरे नंबर को अगर हम सिलेक्शन करके एंटर करेंगे तो ये सबको जोड़ करके यहाँ पे बता दे। यही हम पढ़ रहे थे ना? लेकिन ऐसा कौन ऐसा मेथड लगाए कि बार बार इस नंबर को हमको सिलेक्शन न करना पड़े, केवल उस नाम को लिखे तो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो। तो इसके लिए डिफाइन नेम फार्मूले का प्रयोग हम लोग में एक्सेल में करते हैं। यानी कि इसमें बार बार डेटा को सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उस डेटा को एक बार सिलेक्शन करके कुछ नाम दे देंगे और उसके बाद हम आसानी तरीके से फार्मूले का प्रयोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो आपको डेटा बनाना होगा, कुछ ऐसे ही आपको डेटा बनाना होगा, एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो फार्मूला मात्र एक ही बार काम करेगा। या तो आप नंबर पे बनाए, या तो आप सब्जेक्ट के नाम से बना लीजिए, या तो आप चाहेंगे तो जो है स्टूडेंट के नाम के आधार पे बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अलग अलग स्टूडेंटों का यहाँ पे डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है ना? इसका केवल सब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है। चलिए इस नाम को हटा करके यहाँ पे केवल सब्जेक्टों का नाम हटा करके यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम दे देते हैं। या तो आप स्टूडेंट का नाम लीजिए, नहीं तो आप सब्जेक्ट का नाम लीजिए, मतलब कोई नाम आपको लेना है, यूनिक नाम होना चाहिए। तो जैसे देखिए, मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, कुछ डिफरेंट यहाँ पे नाम दे देते हैं, सब्जेक्ट का नाम हटा करके कुछ स्टूडेंटों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इतना सारा नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है? आप चाहेंगे तो सब्जेक्टों का नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मनीष ने टोटल नंबर कितना पाया, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। निगम ने टोटल नंबर कितना पाया, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। गगन ने टोटल नंबर कितना पाया, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा मैंने जैसे बनाया वैसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है? अब जैसे मान के चलिए, अगर आपको सोहन का रिजल्ट जानना हो तो इसके लिए इक्वल सम करेंगे तो पूरे को जोड़ करके बता देगा, इक्वल मैक्स करेंगे, पूरे नंबर को सिलेक्शन करेंगे तो ये छांट करके नंबर बता देगा मैक्सिमम। लेकिन ये डेटा मान के चलिए कि इतना ही है तो आपको सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डेटा आसानी तरीके से सिलेक्शन कर ले जाएंगे। लेकिन इसी डेटा को जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कर दिया हो तो सिलेक्शन करने में दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए बार बार सिलेक्शन करने की मतलब अच्छा है कि हम एक बार सिलेक्शन करके उसका हम कुछ नाम दे दें। और आप एक बात बताइए, जैसे अगर इसका रिजल्ट हमको किसी और सीट पे चाहिए तो क्या उसका रिजल्ट हमको किसी और सीट पे मिल पाता था? बोलिए। इसका अगर रिजल्ट चाहिए तो इसी पेज पे आपको मिल पाता था, किसी अदरवाइज पेज पे नहीं मिल पाता था। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं आपको,
एक नए सीट पे आ जाते हैं। चलिए एक नए पेज पे हम आ गए हैं। अब देखिए करना क्या है। अब जैसे मान के चलिए कि इस पेज पे हमारा डेटा है, और अगर हम यहाँ पे सम करते हैं, इक्वल सम करेंगे, तो मान के चलिए कि यहाँ से हमको सारा नंबर आसानी तरीके से हम यहाँ पे जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन क्या ये वैल्यू किसी और सेट पे ये डिफाइन करके बताएगा? तो डिफाइन नेम में ये है कि अगर आप एक बार डिफाइन नेम का प्रयोग कर लेते हैं, तो एनी वन किसी भी सीट पे जाकर के आप आसानी तरीके से अपना डेटा सर्च कर पाएंगे कि हमारा डेटा ये रिजल्ट कहाँ से आया है। तो डिफाइन में ये फॉर्म मतलब ऑप्शन दिया हुआ, एक सीट पे आपने डेटा बनाया, इस सीट पे आएंगे तो इस सीट पे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कैसे होगा, तो पहले देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या करना है, एक नाम के साथ इसका नंबर सिलेक्शन करिएगा, और डिफाइन मिलेगा आपको फार्मूला टैब, यहीं पे डिफाइन नेम का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दिख रहा है? इसी पे बस क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। फिर इसको सिलेक्शन करिएगा, डिफाइन नेम पे चले जाइएगा, ओके कर देना। फिर ऐसे ही इसको भी पूरा सिलेक्शन करिएगा, डिफाइन नेम पे जाइएगा, ओके कर देना। फिर ऐसे ही कंटिन्यू पूरा इस तरीके से हम करेंगे, एक एक करके, सिंगल सिंगल। बस कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन करना है, डिफाइन नेम पे जाना है, ओके कर देना। सिलेक्शन करना है, डिफाइन नेम पे जाना है, ओके कर देना। अब देखिए इससे क्या समझने को मिला। अब देखिए सम की वैल्यू प्राप्त करना है किसका? सोहन का। तो सोहन का सम की वैल्यू प्राप्त करना है, और बार बार हमको नंबर सिलेक्शन नहीं करना। एक बार मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक कर दिया है, और उसको मैंने फार्मूले में ऐड कर दिया। देखिए बस आपको करना क्या है, सम निकालना है किसका? सोहन का। सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सम, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम नंबर सिलेक्शन करते थे ना, लेकिन नंबर सिलेक्शन नहीं करना है, उसका स्पेलिंग सही सही आपको टाइप कर देना, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। सही है? चलिए यहाँ भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल किया मैंने, यहाँ पे सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। सही है? अब चलिए हम चलते हैं सीट नंबर 5 पे। कितना नंबर आया है? 383, सीट नंबर 5 पे। देखिए इक्वल सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सोहन। कोई दिक्कत? तो ये फार्मूले का ये प्रयोग है, आप आसानी तरीके से इसकी वैल्यू कहीं पर भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे वैल्यू सिलेक्शन करेंगे, उसी वैल्यू का मैंने एक नाम दे दिया है सोहन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए कि आपके पास तो इस तरीके से डेटा अभी कम ही है, तो आप सिंगल सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटा अगर लंबा आ जाए तब क्या करेंगे? तो एक एक करके सिलेक्शन बहुत लंबा टाइम लगेगा, लगेगा ना? तो आप चाहेंगे तो एक बार भी इस डेटा को आप सिलेक्शन कर सकते हैं, एक बार में पूरे डेटा को भी सिलेक्शन करिए, और ऐड कर दीजिए, सिंगल सिंगल ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे होगा, तो देखिए पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप फार्मूला टैब में आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले नेम मैनेजर पे आ जाइए। इस पूरे नाम को तो डिलीट करना पड़ेगा ना, तो कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के, और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस कर दीजिए। यस करने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, पूरे सीट को एक साथ आप सिलेक्शन करिए, जितना कि आपने नाम लिखा हुआ, जितना आपने टेबल बनाया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, दिख रहा है? इसी पे बस क्लिक करना, और यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं। कह रहा है कि हेडिंग आप किसको बनाना चाहते हैं, वैल्यू आप किसके हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हम कह देंगे टॉप रो के हिसाब से, बस ओके कर दीजिए। अब चलिए आप यहाँ पे लिखिएगा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करिए। अभी मैंने सोहन का बताया था ना, अब श्याम का चेक करिए। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? उसका अगर आपको मैक्सिमम भी निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करिए, और यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले मैक्स, ब्रैकेट ओपन करिए,
और यहाँ पे बस आपको नाम लिखना है, जैसे सोहन का देखना है तो सोहन का नाम लिख दीजिए। सही है कि गलत है? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये वैल्यू, इतने सारे नाम में से ये वैल्यू किसका है, किसका है ये वैल्यू, किसका है? श्याम का। तो कैसे पता चलेगा? तो मान के चलिए कि आपने फार्मूला लगाया तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है ये वैल्यू अलग अलग निकाला है, जैसे 342 किसका है? श्याम का। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर भी मैंने इक्वल किया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, और यहां पर लिख लेते हैं निगम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये निगम की वैल्यू आ गई। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, इक्वल करिए, सम करिए, यहां से ब्रैकेट ओपन करिए, और यहां से पुनः लिख लीजिए आप क्या, गगन। अब ये गगन की वैल्यू आ गई ना। अब देखिए, इस नंबर पे केवल क्लिक करिए, 3 नंबर मैंने एक साथ सिलेक्शन किया है। अब तीनों वैल्यू को हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट हमको मिला कहां से, कौन कौन सा मैंने किस आधार पे डेटा सिलेक्शन किया है। तो चले आइएगा, ट्रेस प्रेसिडेंट करके ऑप्शन मिले, ये देखिए केवल 422 का बताया। फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर ये बताएगा कि ये रिजल्ट कहां से आया। फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर ये बताएगा कि ये रिजल्ट कहां से आया। कोई दिक्कत? और पूछ दिया जाए मैक्सिमम किसका है, किसका है मैक्सिमम, बस ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करिए। देखिए सोहन में 2 एरो बना हुआ है, इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। नहीं समझ में आया? अब देखिए, हम इसको जो है कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं ना सबसे लास्ट वाले पे आने के लिए। अब यहाँ पे आ जाइएगा, इक्वल, इसमें लिखिएगा सम, ब्रैकेट ओपन, लिखिए रोहन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। स्पेलिंग मैंने गलत किया है क्या? रोहन नहीं है, इक्वल सोहन, सोहन है ना। चलिए, वही नाम आपको लिखना है जो नाम वहां पे आपने दिया। अब देखिए ये वैल्यू कहां से प्राप्त हुआ है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे। अब यहाँ पे केवल सोहन वाली की वैल्यू यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से नहीं, ऊपर वाले ऑप्शन से बताएगा शायद, लास्ट वाले डेटा को सिलेक्शन करना है। यहां से लेकर के आप यहाँ तक आ जाइएगा और इस पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से ले लीजिएगा क्या, ट्रेस प्रेसिडेंट। देखिए एरो कहाँ ले जाकर के मिला रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम डेटा को आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो डेटा कहीं पर भी लिखा गया हो, मतलब उससे नहीं। अगर आप जो है थोड़ा सा और लास्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और मैंने कोई नाम लिखा था श्याम, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। अब इस पे क्लिक करिए और यहाँ से चले जाइए ट्रेस प्रेसिडेंट पे। देखिए ये बता रहा है 242 किसका नंबर है। समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? तो देखिए, आप चाहेंगे तो एक बार में भी पूरे ऑप्शंस को कर सकते हैं, और सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। अब यूज इन फार्मूला क्या है, तो इसमें आपको दिखाता है कि कौन सा फार्मूला आपने किस नाम पे सेव किया। गगन के नाम से आपने सेव किया है, मनीष के नाम से आपने सेव किया है, निगम के नाम से आपने सेव किया है। ये पूरा आपको दिखाता है कि आपने यही फार्मूला आपने सेट किया है। अब चलिए, अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, अब जैसे एक साथ अगर आपको सबको हटाना हो तो पुनः डेटा को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद नेम मैनेजर पे चले आइए। आप चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप डेटा में एडिटिंग कर पाएंगे। जैसे गगन के स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं, तो गगन के स्थान पे मैंने लिख दिया यहाँ से RRR, ओके कर दी। अब चलिए यहाँ पे इक्वल करिए, और यहाँ पे लिखिए सम, और यहाँ से अब गगन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, RRR, और एंटर कर दीजिए। गगन की वैल्यू यहाँ पे बता, क्या 422 गगन का नंबर आ रहा है? सही है? किसी को कोई दिक्कत? तो यही आज की क्लास में फार्मूला आपको सीखना। बाकी इसमें और भी ऑप्शन आता है, जैसे देखिए, जैसे इस पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करके हटा देते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया, नेम मैनेजर से जाकर के अगर आप हटाना चाहते हैं तो देखिए
कंट्रोल के साथ इसको आप लोग सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन करने के बाद यहां से आपको डिलीट कर देना। अब तो हट गया ना पूरा वैल्यू। अब देखिए करना क्या है, एक और इसमें ऑप्शन हम बता देते हैं। जैसे इस पूरे नंबरों में आपको 35 नंबर और ऐड करना है, नहीं 500 नंबर ऐड करना है पूरे नंबरों में एक साथ। तो कैसे करेंगे? जैसे ये नंबर लिखा है ना 572, 72 लिखा है, 43 है, 55 है, इन सब में 500 नंबर और हमको ऐड करना है पूरे सीटों में, इस पूरे सेलों में। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे ये नंबर जो है 2 अंक तक लिखा हुआ है ना, हम ये चाहते हैं कि 500 नंबर इसमें और ऐड कर दिया जाए, ताकि ये 580 पढ़ा जाए, 573 पढ़ा जाए, 578 पढ़ा जाए, 574 पढ़ा जाए, 546, इस सब में 500 नंबर ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसा रिक्वायरमेंट आती है कि जो नंबर आपने लिखा है उसमें 10 अंक और जोड़ दीजिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 500 साइड में कहीं लिख लीजिए। लिखने के बाद इसी नंबर को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, कॉपी हो जाएगा। फिर पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लेना और यहीं पे आ जाना। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे आ जाना। इसमें एक ऐड का ऑप्शन आपको मिलता है, दिया है, बस ऐड पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, सबको ऐड करके बता। सब में 500 नंबर ऐड हुआ है। अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? सेम तरीका, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करिए और पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आइए, इसमें सब्सट्रैक्शन का ऑप्शन बना है, ओके कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब जैसे मान के चलिए पूरे नंबरों में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाते हैं तो ये रिजल्ट आपका क्या आता है। तो सबसे पहले तो आप साइड में कहीं 2 लिखना पड़ेगा आपको ना, तो आप लिख लीजिए और इसी पे राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, पुनः राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल पे आइएगा और यहां से आपको ले लेना है क्या, ओके करिए। सही है। अब चलिए, अब सब में 2 से भाग देना चाहते हैं, सब में 2 से क्या करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं। बस सिंपली राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, पुनः राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, इसमें आपको ले लेना है डिवाइड और ओके कर देना। अपने हिसाब से आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। ये पूरा फार्मूले का प्रयोग करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं। जैसे हम ये चाहते हैं कि बस इसी के अंदर हमारा एंटर काम करे, जैसे अगर हम यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो एंटर बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा कौन ऐसा ऑप्शन लगा दें कि बस इसी के अंदर ही एंटर अपना दौड़े, इसके बाहर निकल में ना तो नहीं। देखिए इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये फर्स्ट सेल का नाम क्या लिखा है, क्या लिखा है, L10 लिखा हुआ है और ये O14, L10 और O14। देखिए आपको करना क्या है, सीट 1 पे राइट क्लिक करिएगा, L10 और O14 ये याद रखिएगा और यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले आपको जो है व्यू कोड वाले ऑप्शन पे, कहाँ पे आना है, व्यू कोड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रॉल एरिया, इसी पे क्लिक करना है। अब क्या लिया था मैंने, L10 और यहाँ से ये जिसको हिंदी में विसर्ग बोला जाता है, संबंधी का सिंबल होता है ना, ऐसे आता में लगाया जाता है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है O14। बस कुछ नहीं करना है, इसको हटा दे। इससे फायदा क्या होगा, इससे एंटर बाहर जाएगा ये, ठीक है ना। पुनः इसको हटाना है, तो हटाने के लिए पुनः राइट क्लिक करिए और व्यू कोड पे आइए और स्क्रॉल एरिया को आप यहां से हटा दीजिए, बस हटा देना है, कुछ नहीं करना। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए इसके बाहर भी दौड़ेगा, ठीक है। क्या चीज, एक बार और बता दें। देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट सेल का नाम आपको ये याद करना पड़ेगा, L10 है, और ये लास्ट सेल का नाम लिखा है वो 14। पहले क्या करेंगे, कहीं पर भी रहिए, मतलब उसका नहीं,
आप राइट क्लिक करिएगा, व्यू कोड पे आइएगा और यहाँ पे स्क्रॉल एरिया में आपको लिखना है L10 संबंधी O14 और बस इसको कैंसिल कर देंगे। कर्सर आपका वहीं पे आ जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे था, आप एंटर करिए, हो जाएगा। कौन सो गया? सो आराम से, खूब बढ़िया से सो जा। कहाँ से आए हो? ये हो जाएगा ना, इसके लिए कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक और ऑप्शन इसमें हम बता दे रहे हैं, चाहे तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी